अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ बल्लगनाहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिश्तारा तो कुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या अलाउद्दीन चिश्ती। पढ़े बावाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, सुन्नी दावत इस्लामी के हफ्तावारी रूह परवर सुन्नतों भरे इज्तिमा में हम सब यहाँ पर जमा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों की इस हाज़री को अपनी बारगाह रहमत में कबूल व मकबूल फ़रमाएँ और बार बार हज़ारों बार ऐसी बाबरकत मजलिसों में महफ़िलों में शिरकत करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। गुज़िश्ता हफ्ता के इज्तिमा में आप सभी हज़रात ने मुख्तसरन निकाह की अहमियत और उसके फ़वाइद के हवाले से चंद कलमात मैंने आपके गोश गुज़ार किया और आपने समाअत फ़रमाया। उम्मीद है कि आपने जो सुना है उसे आपने याद भी रखा होगा और अमल भी करने की भरपूर कोशिश कर रहे होंगे। तबीयत तो यही चाह रही थी, इरादा भी यही था कि जो मौजू मुंतखब किया गया है उसी के हवाले से, यानी हुकूक़ ज़ौजैन के हवाले से, और मैंने ऐलान भी किया था, तो उसके मुताबिक होना यही चाहिए था कि आज भी हुकूक़ ज़ौजैन के हवाले से गुफ्तगू हो। लेकिन चूँकि आज की जो तारीख़ यानी कल की जो तारीख़ गुज़री है 22 जमादिल आखिर की तारीख़ है, ये तारीख़ मंबे सिद्क़ो सफ़ा मादन जूदो आतान इमामुल अतिक़िया वल अस्फ़ियान अफ़ज़लुल ख़ल्क़ बादल अंबिया अमीरुल मुमिनीन खलीफ़तुल मुस्लिमीन खलीफ़ा अव्वल बिला फ़स्ल सय्यदना मौलाना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की यौम विसाल की तारीख़ है। और दुनिया भर में हम अहले सुन्नत व जमात इस तारीख़ में अपनी अपनी बिसात के मुताबिक हम अपने इमाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में अक़ीदत और महब्बतों का नज़राना पेश करते हैं। तो आज अगर उनका ज़िक्र खैर न हो तो मैं समझता हूँ कि मौका महल के मुनासिबत के बिल्कुल बरखिलाफ़ होगा। और ऐसे भी हम इन बड़ों के लिए करते भी क्या हैं, कम अज़ कम उनका ज़िक्र तो सुन लेते हैं। अगर वो भी ना हो तो मैं समझता हूँ कि ये खिलाफ़ मौका होगा। तो आज चंद कलमात उन्हीं की ज़ात बाबरकात के हवाले से आप तक पहुँचाने की सआदत हासिल करूँगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे साथियों ने और मुबल्लिगीन सुन्नी दावत इस्लामी ने और बाज़ ज़िम्मेदारान हज़रात ने ये मशवरा करके ये बात तय किया है कि इतवार के दिन नमक बंदर मदरसा दरगाह पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक अदीमुश्शान जश्न शान सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मनाया जाएगा, जिसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये खादिम भी हाज़िर रहेगा और भी हमारे बहुत सारे साथी वहाँ हाज़िर रहेंगे। तो आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ इतवार के दिन इशा की नमाज के बाद होने वाले प्रोग्राम में आप सब
कसीर तादाद में तशरीफ़ लाएंगे और इंशाअल्लाह वहाँ पर शान सिद्दीक़ अकबर इंशाअल्लाह तफसीलन बयान होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आइए आज चंद कलमात आज भी आपके गोश गुजार करता हूँ और अगले हफ्ते इंशाअल्लाह हफ्तावारी इज्तिमा में जो मौजू मुंतखब किया गया है यानी हुकूक ज़ौजैन के हवाले से इंशाअल्लाह उसी हवाले से गुफ्तगू हमारी होगी। एक बार जी लगा के दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीइना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। किसी साहिब हाल बुजुर्ग का एक शेर है फ़ारसी में कि फरमाया कि सिद्दीक अक्से हुस्नो जमाले मोहम्मद अस्त, सिद्दीक अक्से हुस्नो जमाले मोहम्मद अस्त, फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद अस्त, फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद अस्त, उस्मान ज़ियाए शमे कमाले मोहम्मद अस्त, उस्मान ज़ियाए शमे कमाले मोहम्मद अस्त, हैदर बहादुर बागे खिलास खिसाल मोहम्मद अस्तन, हैदर बहादुर बागे खिसाल मोहम्मद अस्तन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, आज के दौर में खुलफाए राशिदीन का और खुसूसियत के साथ शेखैन का यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु मौला तआला अन्हु का ज़िक्र करना ज़रूरी हो गया है कि आज बहुत सारे फितने उस हवाले से उठ रहे हैं। याद रहे कि यहाँ पर दो बात आप अपने जहन में पहले नश्र कर लें बुनियादी तौर पर, फिर आगे की गुफ्तगू समाअत फरमाएं कि आज कुछ लोग वो हैं कि जो अज़मत सहाबा के कायल तो हैं लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है वो लोग सहाबा कराम की अज़मत पर जलसे करते हैं, कॉन्फ्रेंसें करते हैं, लेकिन वो अहले बैत की अज़मत के मुनकिर हैं, अहले बैत की अज़मत के मुनकिर हैं वो। ये खारजी लोग हैं। ये कौन है? खारजी लोग हैं। ये अहले हदस वाले लोग हैं जो सऊदी अरब की हुकूमत के टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं। और दूसरा राफजी नासिबी कि ये वो लोग हैं कि इन्होंने अहले बैत की अज़मत का इकरार तो किया और उस अहले बैत की मोहब्बत में इतने गुलू कर गए कि वो सहाबा की अज़मत की मुनकिर हो गए, है ना। खुलफाए सलासा के खिलाफत की मुनकिर हो गए। तो ये राफजी लोग हैं, ये नासिबी लोग हैं। तो वो खारजी हैं और ये राफजी हैं। और अहले सुन्नत व जमात का अकीदा और मानना ये है कि हम सहाबा को भी मानते हैं और अहले बैत को भी मानते हैं। हम सहाबा को भी मानते हैं और अहले बैत को भी मानते हैं, इसलिए कि अहले बैत हुजूर के घर वाले हैं और सहाबा हुजूर के दर वाले हैं। हम दर वालों को भी मानते हैं और घर वालों को भी मानते हैं, हम सबको मानते हैं। आज बहुत सारे हमारे दरमियान, हमारे सुन्नियों के दरमियान भी कई लोग खड़े हो गए जो नौज़ बिल्लाह अहले बैत की अज़मत बयान करने और उनकी शान बयान करने के ज़िम्ने में नौज़ बिल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं वो, अल्लाह पर अल्लाह, और अपना ईमान अकीदा धो बैठते हैं वो। शायद उन्होंने कुरान पाक का सही से मुताला नहीं किया है कि जिन आयतों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान बयान की गई है या फिर आका अलैहिस्सलाम की अहादीस करीमा का सही से मुताला नहीं किया है कि एक हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वाजिब है, मेरी उम्मत पर वाजिब है कि वो अबू बकर का शुक्रिया अदा करे, अबू बकर का शुक्रिया अदा करे। तो शायद उन्होंने नहीं सही से कुरान पाक को और उन आयात को पढ़ा है
कि जिन आयतों में हैत अबू बकर सिद्दीक की शान को बयान किया गया और न ही शायद हदीस करीमा का सही से मुताला किया है कि जिन हदीसों में शान अबू बकर को बयान किया गया है। अगर उन्होंने नहीं पढ़ा है तो ये उनका कसूर है, वो जाकर के पढ़ ले, और अगर पढ़ के छुपा लिया है तो फिर तो ये कुफ्र कर रहे हैं, है ना। अगर नहीं पढ़ा है तो उनका कसूर है कि जाके पढ़े, वो मुताला करें हदीस करीमा का सही से, तफसीरों का मुताला करें। अगर नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ें, और पढ़ा है और जानते फिर भी छुपाते हैं तो फिर मेरा तो यह मानना है कि वो कुफ्र कर रहे हैं वो, और गुमराहियत की अमीर गहराई में वो डूबे हुए हैं वो लोग। चाहे वो अगरचे 1000 नमाज पढ़ ले, 1000 रोजे रख ले, 1000 इबादतें कर ले, उसकी कोई इबादत खुदा की बारगाह में मकबूल नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए आज सिर्फ हैत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम और उनके अलकाब के हवाले से कुछ बातें आपकी गोशगुजार करना चाह रहा हूं, और बकिया सारी तफसीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह परसों होगी। इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू को सुनने के लिए आप परसों इतवार के दिन बाद बादशाह नमक बंदर पे आप तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम अबू बकर नहीं है, आपका नाम अबू बकर नहीं है, आपका असल नाम अब्दुल्लाह है। क्या नाम है? सब मिलके बोले ना, आपका असल नाम अब्दुल्लाह है, अब्दुल्ला। अबू बकर एक तरह से आपका लक़ब ही है, अतीक आपका लक़ब है, सिद्दीक आपका लक़ब है। अबू बकर आप इस नाम से इस कदर मशहूर हुए कि लोग असल नाम भूल गए। जिस तरह से हम सब के इमाम, इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम नुअमान बिन साबित है, नाम आपका नुअमान है। लेकिन बहुत कम लोग जो हनफी हजरात हैं वो भी अपने इमाम का नाम नहीं जानते, बस इमाम आज़म जानते हैं। तो कभी ऐसा होता है। तो इसी तरह से सरकार हैत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम अबू बकर नहीं है, उनका नाम अब्दुल्लाह है। अबू बकर से वो मशहूर हुए। यह अबू बकर नाम कैसे पड़ा? समाअत फरमाया कि मक्का में एक शख्स रहता था जिसका नाम बकर था, जिसका नाम बकर था, और उसे इल्मुल अंसाब में महारत हासिल थी। ये एक इल्म है, यानी लोगों के, इंसानों के नसब के बारे में जानना, ये एक इल्म था, इंसानों की नस्लों के बारे में और नसबों के बारे में जानना। तो उसे नसबों का इल्म था और उस पर उसे महारत हासिल थी। उसे अपने इस इल्म पर बड़ा गर्रा था। एक मर्तबा इत्तिफाकिया उसका सामना हैत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हो गया। आपसे जब सामना हुआ तो आपने फरमाया, बाज़ रवायतों में आया कि ऊंट का जिक्र आया है, बाज़ रवायतों में घोड़े का जिक्र आया। आपने फरमाया तुझे इंसानों के नसब का इल्म है, क्या तुझे जानवरों के नसब का भी इल्म है? क्या इस ऊंट का या इस घोड़े के नसब का इल्म है? वो खामोश हो गया। आपने फरमाया मैं बताता हूं। तो हैत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने घोड़े या ऊंटनी के नसब को आपने बयान फरमाया। जब आपने घोड़े या ऊंटनी की नसब को बयान फरमाया तो जो लोग वहां मौजूद थे हैरान और शशदर रह गए। तो लोगों की जबान से जुमला निकला, उसका नाम बकर था, तो लोगों की जबान से निकला कि ये तो अबू बकर है, यानी ये बकर का भी बाप है, ये बकर का भी बाप है, कि वो तो सिर्फ इंसानों के नसब को जानता है और ये तो जानवरों के नसब को भी जानते हैं। तो लोगों की जबान से निकला कि ये तो बकर का भी बाप,
यानी अबू बकर है, वहीं से आपका यह नाम अबू बकर पड़ गया है, अबू बकर पड़। और यही नाम, क्या यही नाम आपका जो रह गया उसकी भी एक वजह है। क्या यही नाम आपका रह गया उसकी भी एक वजह है। वजह क्या है? बुजुर्गों ने लिखा है कि अबू बकर अरबी में उसे कहते हैं जो गुलशन में, गुलिस्तान में सबसे पहले जो फूल खिलता है, सबसे पहले जो फूल खिलता है उसे अबू बकर या बकर कहते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इस्लाम का, दीन इस्लाम का जो गुलशन लगाया, जो गुलिस्तान लगाया, उस गुलशन में, उस गुलिस्तान में सबसे पहला जो फूल खिला था वो कोई और नहीं, वो अबू बकर थे। वो है थे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसलिए आपको अबू बकर कहा जाता है। यूं ही आपका एक नाम अतीक है, आपका नाम अतीक, ये आपका लक़ब है। सिद्दीक आपका लक़ब है और ये अलक़ाबात आपको किसी और ने नहीं बल्कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है। अतीक, अतीक का एक माना होता है आज़ाद करने के या आज़ाद के, है ना। इसके कई एक माने भी बयान किए गए। फरमाया कि जब आए थे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये आदत थी कि जो गुलाम लाचार मजबूर होते हैं, जिन पर जुल्म होता, जो कि आका जुल्म करता, तो आयते अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस गुलाम को खरीदते और उसे आज़ाद कर दिया करते थे, उसे आज़ाद कर देते थे। खासतौर पे वो गुलाम कि जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और फिर इस्लाम कबूल करने के वजह से उनके आकाओं ने जब उन पे जुल्म किया और करते, तो आपको जब खबर लगती तो आप जाते, उन्हें खरीदते और फिर उन्हें आज़ाद फरमा दिया करते थे। तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी ख़रीदा। अगर इस वाक़ये को अगर बयान किया जाए तो कसम खुदा की इश्क में ताज़गी आ जाती है और ईमान में ताज़गी आ जाती है, ईमान को एक नई जिला मिल जाती है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बिलाल हबशी को ख़रीदा और आज़ाद किया। तब जब तशरीफ़ लाए तो आका ने फरमाया कि ये अतीक है, इन्होंने गुलाम को आज़ाद किया। आका ने फरमाया कि जिस किसी को ज़मीन पे चलता हुआ जन्नती, जहन्नम से आज़ाद शख्स, क्या जहन्नम से आज़ाद शख्स को देखना हो तो वो अतीक अबू बकर को देख ले, वो अबू बकर को देख ले। अतीक, यहां से अतीक पड़ा। और एक लक़ब आपका सिद्दीक है। क्या? एक लक़ब आपका सिद्दीक है। सिद्दीक का क्या माना होता है? कहते हैं कि एक है सादिक और एक है सिद्दीक। सादिक उसे कहते हैं कि जो वाक़या हो जाए और वाक़ये को देख करके कहीं बयान करे हू बहू, उसमें रद्दो बदल न करे, अपनी तरफ से कोई बात ना मिलाए, जो वाक़या हुआ उस वाक़ये को कहीं बयान करे, हू बहू बयान करे, उसमें झूठ न शामिल न करे, तो उसे सच्चा कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ हम सब बैठे हुए हैं, महफिल सजी है, कुछ बातें हुई, आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं। अब यहाँ से जाए और जो यहाँ आपने सुना, जो कुछ आपने यहाँ देखा, किसी और को हू बहू आप बयान करें, अपनी तरफ से कुछ भी न मिलाएं, तो आप क्या कहलाएंगे? सच्चा है। कुछ ऊपर नीचे कर दे तो आप क्या कहलाएंगे? झूठा है। हुआ कुछ और, बयान कुछ और कर रहा है। तो यानी जो हो जाए उसे हू बहू बयान किया जाए तो उसे सादिक कहते हैं। जो हो जाए उसे हू बहू बयान करे तो उसे बयान करने वाले को सादिक कहते हैं। और सिद्दीक वो होता है कि जो वो कह दे हालात वैसे हो जाया करते हैं, हालात वैसे हो जाया करते हैं, उसे सिद्दीक कहते हैं। और आपके सिद्दीक
होने की एक वजह यह भी बयान की गई है कि आपने आका अलैहिस्सलाम पे ईमान लाया तो बिला तरद्दुद लाया, बिला तरद्दुद, इसलिए आपको सिद्दीक कहा जाता है। हदीस शरीफ है, मिशकात शरीफ की हदीस है, और भी बहुत सारी कुतुब हदीस के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस किसी ने भी मुझ पर ईमान लाया, जिस किसी ने भी मुझ पर ईमान लाया, कलमा पढ़ा, तो पहले तरद्दुद किया। तरद्दुद यानी कश्मकश में था, क्या करूं, ईमान लाऊं या ना लाऊं, गौरो खौस किया, सोचा, सोच विचार किया, क्या करूं, क्या कलमा पढ़ लूं, क्या ईमान ले आऊं नबी आखिर ज़मा पे। बहुत सारों ने तो मशवरा भी किया कि क्या करें, कलमा पढ़ ले, ईमान ले आए। तो हुजूर ने फरमाया कि जिस किसी ने भी ईमान लाया तो ईमान लाने से पहले तरद्दुद किया, कश्मकश में था, ईमान लाने से पहले गौरो खौस किया, बहुत सारों ने तो कुछ लोगों से मशवरा किया, तब जाके ईमान लाया। आका ने फरमाया सिवाय दो के, सिवाय दो के, एक खदीजतुल कुबरा के, एक अबू बकर सिद्दीक के, कि जब ईमान लाना हुआ तो इन्होंने तरद्दुद नहीं किया, बस खबर लग गई कि मैं अल्लाह का नबी व रसूल है, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए हैं। कोई गौर खौज नहीं, कोई गौर खौज नहीं कि क्या करे, करे या ना करे, ईमान लाए या ना लाए, कुछ नहीं, बस खबर मिल गई कि अल्लाह के नबी, अल्लाह के आखिरी रसूल है, आखिरी नबी है, बस कलमा पढ़ लिया, ईमान ले आए। इसलिए आपको सिद्दीक कहा जाता है, बिला तरद्दुद ईमान लाया, बिला तरद्दुद। और भी एक बताऊं है कि हैते अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं, आपकी ज़ात वो ज़ात है कि जिन्हें हुजूर का बचपन में साथ मिला, हुजूर के साथी थे, है ना, बचपन के साथी, बचपन के। अब जरा गौर से सुनिएगा, वो शख्स कि जिसके साथ आपका बचपना गुजरा है, जिसका याद रहे कि हुजूर अलैहि सलाम को करीब से जिन लोगों ने देखा वो बस दो चार ही लोग हैं। हदीस शरीफ में एक कहते खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र आता है, एक मौला अली का, हैते अबू बकर सिद्दीक का, एक दो का और का जिक्र आता है। बस इन्हीं दो चार ने बहुत करीब से हुजूर को देखा। उनमें से हैते अबू बकर सिद्दीक हैं, एक हैं कि बचपन से ही हुजूर के साथ थे, बचपन से दोस्ती थी, बचपन से दोस्ती थी। तो आप जरा गौर करें कि वो शख्स कि जिसके साथ आपका बचपना गुजरा हो, जिसके साथ आपकी जवानी गुजरी हो, है ना, जवानी गुजरी हो, जिसके हर एक कौलो फेल से आप आगाह हो, जिससे आपकी बचपन की दोस्ती हो, बचपन से यारी हो, वो अगर ऐसी बात कह दे तो फिर आप खुश हो, यार उसको तो बचपन से जानता हुआ ऐसे कैसी बात कर दिया, तो वो तो और भी गौर खौज करता है। ऐसा शख्स तो और भी गौर खौज करता है कि मैं तो उसको बचपन से जानता हूं, आज कैसे वो ऐसी बात कर रहा है, ऐसी बड़ी बात कर रहा है, मेरा तो यार है, मेरा वो दोस्त है, मैं उसके हर कौलो फेल से वाकिफ हूं, आज उसने ऐसी कैसी बात कर दी। तो गौर करने का मकाम है, बचपन से दोस्ती है, जवानी भी हुजूर के साथ गुजरी और बचपना भी हुजूर के साथ गुजरा, लेकिन जब हुजूर ने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया तो होना तो ये चाहिए था फितरी तौर पे कि आप तरद्दुद करते, लेकिन उसके बावजूद आपने कोई तरद्दुद न किया, बस खबर मिल गई, कलमा पढ़ लिया है आपने, कलमा पढ़ लिया आपने। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की शान क्या बयान करें। क्या आका सलाम ने फरमाया कि जिस किसी ने भी मुझ पर एहसान किया, मैंने सबके एहसान का बदला चुका दिया है।
सबके एहसान का बदला चुका दिया, सिवाय अबू बकर के एहसान के, कि उसका एहसान इतना बड़ा है कि उसके एहसान का बदला तो अल्लाह ही मैदान महशर में उसे अता फरमाएगा। सोचो कितना बड़ा एहसान, कितना बड़ा एहसान होगा कि हुजूर फरमा रहे कि जिस किसी ने मुझ पर एहसान किया, मैंने सबके एहसान का बदला चुका दिया सिवाय अबू बकर के, कि उसके एहसान का बदला तो अल्लाह तबारक तआला ही मैदान महशर में उन्हें अता फरमाएगा। और हुजूर आगे इरशाद फरमाते हैं कि जितना अबू बकर के माल ने मुझे और दीन को, इस्लाम को फायदा पहुंचाया, उतना किसी के माल ने फायदा नहीं पहुंचाया। बल्कि यूं कहूं तो कुछ भी गलत ना होगा कि दीन इस्लाम में सबसे पहले जिस इबादत की बुनियाद पड़ी वो है अपना माल हुजूर के नाम पे लुटाना। और बुनियाद रखी किसने? वो ऐसे अबू बकर सिद्दीक ने रखी है। आपने कलमा पढ़ा, रिवायतों में आता है कलमा पढ़ा, घर गए, अब दीन इस्लाम को तकवीयत पहुंचाने के लिए माल की जरूरत थी, कलमा पढ़ा, घर गए, 20,000 दिनार था आपके पास। दिनार बोले तो सोने के सिक्के होते हैं, सोने के सिक्के, सोने के सिक्के 20,000 दिनार थे। घर गए, उठा लाए, हुजूर की बारगाह में पेश किया, हुजूर कबूल फरमा ले, हुजूर कबूल फरमा ले। यहां तो 100 रुपया ना निकले, वहां 20,000 सोने के सिक्के निकल रहे हैं, 20,000 सोने के सिक्के। तो माली इबादत की बुनियाद भी किसने रखी है? वो ऐसे अबू बकर सिद्दीक ने रखी है। हाँ, और एक मर्तबा नहीं, बाइख्तिलाफ रवायत, बाद रवायतों में 7 मर्तबा है, बाद रवायतों में 6 मर्तबा, या बाद रवायतों में उससे भी जायद मर्तबा का जिक्र आया है कि हम यूं कह लें कई एक मर्तबा, हम सारी रवायतों को मान लेते हैं, ठीक है, 10 के अंदर ही है, हम सारी रवायतों को मान लें, 10 के अंदर ही माने, तब भी कई एक मर्तबा ऐसा मौका आया कहते अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब जरूरत पड़ी दीन के लिए माली कुर्बानी की, तो आपने पूरा का पूरा घर हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया है, पूरा का पूरा घर लुटा दिया है। एक मर्तबा नहीं, कई एक मर्तबा पूरा का पूरा घर लुटा दिया है। हमें से कोई मिलेगा ऐसा? अरे पूरे मुल्क में ढूंढ ले तो शादिर और नादिर कहीं कोई मिले कि पूरा का पूरा घर लुटा दे। अच्छा, यहां पे एक बात और बता दूं कि हैत अबू बकर सिद्दीक का ईमान कितना मजबूत था। हैत उमर फारूक आजम खुद फरमाते हैं कि सारे मुसलमानों का ईमान एक पल्ले में रखा जाए और एक पल्ले में अबू बकर का ईमान रखा जाए, सब पे उनका ईमान भारी पड़ जाएगा। अल्लाह, सब पे उनका ईमान भारी पड़ जाएगा। उनका ईमान कितना मजबूत था कि पूरा घर लुटा रहे हैं, सोचा नहीं यार फिर बाद में क्या होगा मेरी भी बच्चों का, सोचा नहीं। हम सोचते ना यार, अरे यार 1000 रुपए दे दूंगा मस्जिद में मदरसे में तो फिर मेरा क्या होगा, आपका क्या, हमारा भी वही हाल है, हमारा भी, आपको क्या हाल है? तो हैत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान इतना मजबूत था, जानते थे जिसके नाम पे लुटा रहा हूं दोबारा फिर वो जरूर अता करेगा, वो है ना, जिसके नाम पे लुटा रहा हूं वो दोबारा खाली थोड़ी ना छोड़ेगा, वो जरूर अता करेगा, मुझे जरूर अता करेगा। और ये ईमान था, ये तवक्कुल था अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात पर, तो होता भी था, पूरा का पूरा घर लुटा देते थे, अल्लाह फिर उन्हें बेपनाह अता फरमाता था, और इतना अता फरमाता कि वो फिर गरीबों में शुमार नहीं होते थे। आपका शुमार मक्का के और मदीना के बड़े रईसों में होता था, आपका शुमार बड़े रईसों में होता था। और फिर जानते हैं हैत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाहिलाना दौर में, जाहिलों का दौर था ना, जहालत के दौर में भी आप अनपढ़ नहीं थे, आप पढ़े लिखे थे। उस जमाने में पढ़े लिखे लोग बहुत कम मिलते थे।
पूरे पूरे शहर में 2-4 1-2 लोग मिलते थे। और हैत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाहिल नहीं थे, अनपढ़ नहीं थे। वो दौरे जाहिलियत में भी आपका शुमार अहले इल्म में होता था, पढ़े लिखों में होता था आपका शुमार, आप पढ़े लिखे थे। और पढ़ा लिखा आदमी किसी को इतनी जल्दी कबूल कर ले बहुत बड़ी बात होती है। पढ़ा लिखा आदमी इतनी जल्दी कबूल कर ले किसी को, ये बहुत कम होता है। तो उनका ईमान कैसा मजबूत था कि ऐसे पढ़े लिखे हैं, साथ में हुजूर के साथ बचपना और जवानी गुजरी है, आज जब ईमान लाने की बारी आई उसके बावजूद आपने तरद्दुद न किया, बस कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। अब आइए आज सिर्फ एक बात बता दूं, फिर उसके बाद अपनी बात खत्म कर दूं, बकिया सारी गुफ्तगू इंशाअल्लाह परसों होगी। परसों आएंगे आप लोग? थक गए आप लोग लगता है, सबकी आवाज नहीं आई। कहाँ आएंगे परसों आप लोग? यारो क्या हम उनका जिक्र नहीं सुन सकते? कम से कम जिक्र भी तो कम से सुने। हम कुछ नहीं कर सकते यारो, उनका उम्मते मुसलमा पर इतना बड़ा एहसान है, इतना बड़ा एहसान है कि मैंने ये कहूं तो कुछ भी गलत ना होगा, पूरी उम्मत मिल करके भी उनके एहसान का बदला चुकाना चाहे तो नहीं चुका सकती है, नहीं चुका सकती है। बल्कि हैत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से हैत उमर फारूक आज़म खुद फरमाते थे कि आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के विसाले ज़ाहिरी के बाद अगर हैत अबू बकर सिद्दीक खलीफा ना बने होते तो शायद इस्लाम वहीं पे ख़त्म हो जाता, वहीं पे ख़त्म हो जाता। हुजूर के विसाल के बाद उम्मत को जिस ज़ात ने संभाला और सहारा दिया, जिस ज़ात ने उम्मत मोहम्मदिया को, उस ज़ात का नाम हैत अबू बकर सिद्दीक है यारो। पूरी उम्मत को संभाला, वरना हैत उमर फारूक आज़म फरमाते हम होते संभाल ना पाते। अब आइए सिर्फ आखिर में एक बात बता के अपनी बात ख़त्म कर दूं कि आज जो लोग इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना इमाम मानते हैं, यारो हम भी अहले सुन्नत व जमात भी उन्हें अपना इमाम मानते हैं, अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा मानते हैं, हुजूर की आल में से मानते हैं। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु के कदमों से वाबस्ता रखे, उनका सदका दोनों जहान में अता करे। हम भी उन्हें मानते हैं तो, लेकिन जो लोग, कुछ लोग मानते हैं, मानने का ढंग और तरीका गलत। अब आइए सुनिए कि जो लोग इमाम जाफ़र सादिक को अपना इमाम मानते हैं और उनके नाम से एक मसलक को भी उन्होंने कायम किया जिसे मसलक जाफ़री, फ़िक़्ह जाफ़रिया कहते हैं, है ना। तो वो राफ़ज़ी और नासिबी लोग कि जो इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना इमाम मानते हैं, है ना, और उनके नाम से फ़िक़्ह कायम किया, फ़िक़्ह जाफ़रिया, और उनकी अज़मत का तो वो इक़रार करते और मन गढ़ंत कहानियां बयान करते हैं उनकी अज़मत को बयान करने के लिए, लेकिन साथ में क्या करते हैं, हैत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हैत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से नाज़िबा कलमात कहते हैं। अब उनको जानना चाहिए। अब सुनिए, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अबू बकर के ख़ानदान में 2 बार पैदा हुआ हूँ। क्या अजीब बात, क्या फरमाया? कौन? इमाम जाफ़र सादिक फरमा रहे, इन राफिजियों की अकल ठिकाने आए, इन नासिबियों की अकल तो ठिकाने आए कि एक तरफ उनकी अजमत को मानते लेकिन दूसरी तरफ उनकी अजमत का इनकार करते। हैत इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि मैं 2 मरतबा अबू बकर के ख़ानदान में पैदा हुआ। अजीब बात है। फरमाया वो इस तरह से कि मैं अपने बाप की माँ की नस्ब से और सिर्फ 2 से 3 वास्तों से
मेरा नसब अबू बकर सिद्दीक तक पहुंचता है, और माँ के नसब से, माँ के नसब से 2 से 3 वास्ता, सिर्फ 2 से 3 वास्ता है बीच में, मेरा नसब अबू बकर सिद्दीक तक पहुंचता है। आपने समझा नहीं? बाप के माँ के नसब से, यानी बाप की माँ दादी, बाप की माँ दादी, दादी की माँ परदादी, उसके बाद उसकी माँ, तो वो कौन? वो अबू बकर की बेटी है, हैत अबू बकर सिद्दीक की बेटी। फरमाया इधर मैं अपने माँ के नसब से, मैं अपने माँ के नसब से भी, तो माँ की माँ नानी, और नानी की माँ परनानी कौन? वह हैत अबू बकर सिद्दीक की बेटी, वह हैत अबू बकर सिद्दीक की बेटी है। तो फरमाया कि मैं इस तरह से अबू बकर के खानदान में 2 मर्तबा पैदा हुआ हूं मैं। तो जो लोग इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत का इकरार करते, ऐलान करते हैं, और दूसरी तरफ अबू बकर सिद्दीक की शान में नाज़ेबा कलमात कहते हैं, उन्हें जानना चाहिए कि जिस इमाम जाफर सादिक को अपना इमाम मानते हो, उनकी अजमत का ऐलान करते हो, अरे उनकी दादी, उनकी नानी, उनकी परदादी, उनकी परनानी, उनकी मां कौन है? वो अबू बकर की बेटी है यारो, वो है तो अबू बकर सिद्दीक की बेटी है वो। तो क्या कहेंगे? अकल ही ने मारी गई कहेंगे ना, यही ना कहेंगे। यानी तुम किसी को अपना इमाम मानो और उनकी मां को गाली दो, यही हुआ ना। यानी 2 तरफ से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आपके नाना हुए ना, आपके नाना हो गए ना। तो वही कहेंगे जब अल्लाह दीन लेता है तो अकलें, सब मिलके बोलिए ना, अल्लाह जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। इनकी अकल मारी गई है, अकल मारी गई। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ असल गुफ्तगू हमारी सही मानों में परसों होगी। तो आप सब से मेरी गुजारिश है, मुखलिसाना, आजिज़ाना, दोस्ताना आपसे गुजारिश है कि आप सब परसों के होने वाले जश्न सिद्दीक़ अकबर की महफ़िल में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। कहने सुनने में गलतियाँ खामियाँ हो गई हो, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में मुझसे माफ़ फरमाएँ, और जो कुछ ही बयां हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह रहमत में कबूल मकबूल फरमाए, और अमल करने वाली बातों पे अल्लाह हम सबों को अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाएँ। वमा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल फ़ातिहा। सल्लल्लाहु अलैहि नबी नबी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सलातन व सलामन अलैका हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।